बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात, आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। जी हां, आखिरकार 44 घंटे बाद सरकार की नींद टूटी। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने कल इसी कार्यक्रम आपकी बात में हुक्मरानों से सवाल किया था कि आपको 44 घंटे 36 घंटे कैसे लग रहे हैं उन आरोपियों को ढूंढने में, उन लापरवाह अधिकारियों को सजा देने में जिनकी वजह से कई घरों के चिराग बुझ गए। हमने सवाल किया था कि क्या सीधे तौर पर समझ में नहीं आता कि यह फायर एंड सेफ्टी विभाग की लापरवाही रही है, अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही रही है, ऑडिट करने वालों की लापरवाही रही है। यह तो कोई अंधा भी बता सकता है कि किसकी लापरवाही से हादसा हुआ। लेकिन सरकार ने 44 घंटे बाद 3-4 अफसरों पर कार्रवाई कर दी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार भी डॉक्टर ही नपे हैं, जबकि इन तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी जो है वो इस वक्त प्रदेश के आईएएस अफसरों के हाथों में है। हर जगह ये बड़े अफसर बैठे हैं, इन्हें अधिकार चाहिए, इन्हें जिम्मेदारी चाहिए। लेकिन जब कोई हादसा होता है, जब कोई गड़बड़ी होती है, तो सिर्फ निचले स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, इन पर कभी आंच नहीं आती। सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में अब जनता के सरोकार के मायने बदल रहे हैं। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले हम आपको बयान सुना देते हैं कि किस तरह से यह कहा गया सरकार की तरफ से आकर के कि 4 हमने अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी है। लेकिन इन अधिकारियों पर कार्रवाई करने के साथ एक बात और कही गई कि इस आग के हादसे में महज 4 मासूमों की मौत हुई है, जबकि आपको जले हुए बच्चों के शव दफनाते परिजनों की तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हमारे पास हैं कुछ तस्वीरें। हमने दिखाई भी थी कि कैसे बॉक्स में भर करके बच्चों के शव सौंप दिए गए, कफन में उड़ा करके बच्चों के शव सौंप दिए गए। उनके चेहरे पर, हाथ पर जले के निशान हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन कह रहा है कि यह नेचुरल डेथ है, ये बीमार थे पहले से इसलिए मर गए। सोचिए आप, क्या इंतहा है संवेदनहीनता की इस वक्त मध्य प्रदेश में। आपको सुनाते हैं सरकार का क्या कहना है मौत के आंकड़े को लेकर और इस कार्रवाई को लेकर। आज ये निश्चित किया गया है कि गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ला जी को उनके पद से हम हटा रहे हैं। इसी तरह हमीदिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लोकेंद्र दवे को भी हम उनके पद से हटा रहे हैं, क्योंकि कमला नेहरू अस्पताल की बिल्डिंग गैस राहत विभाग के पास थी। उस अस्पताल के संचालक, गैस राहत के अधिकारी के दुबे को भी उनके पद से हम हटा रहे हैं। उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस सीपीए के पास था। जो विद्युत विंग के E&M के जो उपयंत्री हैं उनको सस्पेंड किया गया है। क्या नाम बताया? अवधेश भदौरिया। ना के 3 घंटे के अंदर 4 बच्चों की मृत्यु हुई थी, जो हमने उस दिन रात में बताया था। इंसिडेंस से, इस घटना से 4 बच्चों की मृत्यु हुई थी और उसके बाद लगातार बच्चों का ट्रीटमेंट हुआ। बाकी उन्होंने जो फिगर बताया है वो बिल्कुल एक्चुअल है। अब कांग्रेस क्या कह रही है जरा सुनिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये आंकड़े, ये तस्वीरें तमाम वो जो दिख रहे हैं वो अलग हैं और जो सरकार कह रही है वो अलग हैं। सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है इस पर। अभी हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं, पूरे भोपाल के जितने ठेकेदार हैं लगे हैं वहां उस कालिक को पोतने के लिए। आप देखो, कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई, न मेडिकल कॉलेज की हुई, न सरकार की हुई कि वस्तु स्थिति आज क्या है, व्हाइट पेपर क्या है, कितने बच्चे मरे, कितने मिसिंग हैं, कितने बच्चे अखबारों में आया है, जो सवाल अखबारों ने खड़े किए हैं। उससे जनता का जो परसेप्शन बना है उसको हम क्लियर कैसे करें, सरकार की कोई कोशिश नहीं। विजय लक्ष्मी साधो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, वो क्या कह रही हैं आपको बता दें कि वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर रही हैं, इससे पहले इस मंत्रालय को उन्होंने संभाला है। उनका क्या कहना है जरा ये भी सुनिए। भांति भांति की चीजें बाहर आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि 4 बच्चों की डेथ हुई, बाहर लोग कह रहे हैं कोई 12 बच्चे की डेथ हुई, कोई 10 बच्चे की डेथ हुई। स्थितियां क्लियर नहीं है। बच्चों के पेरेंट्स ने कल ये भी कहा कि 150 बच्चे भर्ती थे। हमें देखा जो सरसरी तौर पर, तो वहाँ 20 और 25 बच्चे हमें दिखाई दिए।
पेरेंट का कहना है कि इतने बच्चे, जो 150 बच्चे भर्ती थे, हम लोग का भी पूछना है कि भाई बाकी बच्चे गए। तो जाहिर सी बात है कि तमाम चीजें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। हम आपको अब्बास हफीज का एक खास बयान सुनाएंगे, लेकिन हम सोचते हैं उससे पहले सवाल दिखा दें, और वो सवाल दिखाएंगे उसके बाद जब हम वो आपको उनका बयान सुनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सवाल हमारे कितने मौजू हैं, कितने जायज हैं। तो पहले हम सवाल दिखाते हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ क्या सवाल पूछ रहा है। अग्निकांड ने छीन ली मासूमों की जान, बीजेपी कांग्रेस में सियासी घमासान। आग हादसे में मारे गए मासूमों की गिनती मुआवजे के गणित में क्यों उलझी? क्या संख्या कम बताना चाहती है सरकार? सबसे बड़ा है सवाल। हादसे के बाद जागी सरकार, क्या सिर्फ सेफ्टी ऑडिट से बनेगी बात? एमपी में लापरवाही की हद पार, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? सीधा सवाल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है। कोई पूछे ना पूछे, हम तो जनता के सवाल पूछेंगे, और क्यों पूछेंगे इसकी वजह बता देते हैं। 2016 याद कीजिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों से जो रूबरू रहते हैं, ये हालांकि पूरे देश में खबर उस वक्त छपी थी, चली थी। हमीदिया अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो जाती है, उसका शव पड़ा रहता है और उसे चूहे कुतर लेते हैं। 2016 का मामला है, मृत्यु हो चुकी है, केवल शव है, उसे चूहों ने कुतरा था। उसके बाद सीएम शिवराज जो हैं वो एक्शन मोड में आते हैं और 4 आईएएस जो हैं, प्रभांशु कमल, तमाम जो लोग हैं डीएमई से लेकर के और जितने बड़े अधिकारी हैं वो सब नप जाते हैं। यह हुआ था एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उसके शव के साथ अमानवीयता बरतने के आरोप में। और अब 12 बच्चों की मौत हो जाती है। सरकारी आंकड़े 4 के हैं, हकीकत क्या है जनता जानती है, भगवान जानता है। 12 बच्चों की मौत हो जाती है, लेकिन नपते हैं सिर्फ नीचे के डॉक्टर। पिछली दफे भी आग लगी थी तो नीचे के डॉक्टरों पर कार्रवाई हो जाती है, जबकि अस्पताल की तमाम जिम्मेदारी जो है इस वक्त उसके प्रशासक के तौर पर आईएएस अफसरों के पास है। पूरा मध्य प्रदेश आईएएस अफसर चला रहे हैं, यह कहा जाता है। अच्छा किया तो इनाम लेने आईएएस अफसर जाते हैं। कभी सुना आपने कोई डॉक्टर पहुंचता हो? कभी सुना आपने कोई अधिकारी निचला स्तर का इनाम लेने जाता हो? लेकिन जब गर्दन फंसनी होती है तो डॉक्टर सामने आते हैं। ये डॉक्टर काम भी करते हैं और सरकार की फेस सेविंग भी करते हैं, सीधा आरोप है मेरा। अब क्या कहना है कांग्रेस का इस मुद्दे को लेकर, 2016 के इस मामले को लेकर? सुनिए अब्बास हाफिज की जुबानी। पहली बार देखा एक कमजोर मुख्यमंत्री, एक कमजोर सरकार जो छोटी मछलियों पर कार्रवाई करके बड़ी मछलियों को बचाने का काम कर रही है। सीधे सीधे एसीएस सुलेमान साहब कितनी बार गए थे हमीदिया अस्पताल के दौरे के बाद, जब से पदभार लिया उन्होंने एक बार भी नहीं गए। अगर जाते तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। माननीय मंत्री महोदय विश्वास सारंग जी कितनी बार गए और क्या काम किया, ये भी जनता के सामने है। आज कार्रवाइयां किसके ऊपर हो रही हैं? छोटी छोटी मछलियों के ऊपर लीपापोती के लिए कार्रवाइयां हो रही हैं। वहाँ बच्चों के शव दिए जा रहे हैं देर देर में, रुक रुक के, ताकि ये नहीं हो कि बहुत बड़ा एक पूरा का पूरा हादसा हो गया। आंकड़ों को छिपाने का काम पहले कोरोना में किया था और अब इतने बड़े हादसे में किया गया। घोर निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और इस्तीफों की और बर्खास्तगी की मांग करती है, बड़े अधिकारियों की भी, और मंत्री महोदय को भी हटाना चाहिए सीधे तौर के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीजें बता रही हैं कि कितनी संवेदनशील सरकार है। संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन सरकार है। संवेदनाएं मर चुकी हैं। आप अधिकारी कर्मचारियों को नहीं, जो उनको संरक्षण दे रहे हैं उनको बर्खास्त कीजिए और एसीएस जांच करेंगे इस पूरे मामले की। वो एसीएस जो खुद गुनाहगार है इसके अंदर, वो जांच करके किसको क्लीन चिट देंगे और किस पर कार्रवाई करेंगे, जनता जानती है। तो हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है, हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शरद पंडित जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड रीजनल डायरेक्टर हैं हेल्थ सर्विसेज के। बहुत उन्होंने काम किया है, लंबा अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शरद जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर.के. दोगने जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत है दोगने जी आपका भी। और हमारे साथ आगे बीजेपी से भी कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, हम उनका भी रुख करेंगे। लेकिन मैं अपने सबसे पहले सवाल पर आता हूं। डॉक्टर शरद पंडित जी, आज आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस मामले पर मैं नहीं चाहता सियासत हो। डॉक्टर शरद जी, हम देखते हैं कि जब इतने बड़े हादसे होते हैं तो कार्रवाइयां ऊपर के अधिकारियों पर होनी चाहिए, ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, पर यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। ढूंढा जा रहा है, 44 घंटे तो यह तय करने में लग गए कि किसकी गर्दन फंसानी है। सर, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, देखिए, ये जो घटना हुई है ये बड़ी दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। परंतु इसमें जो कार्रवाइयाँ, एक जो हॉस्पिटल्स के लिए ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए, जो हमारी जो है आवश्यकता है उसको जो बारीकी से देखा जाना चाहिए, उसमें चूक हुई है। मैं समझता हूँ इसमें चिकित्सा समुदाय का उतना जो है भूमिका नहीं है, जितने की जो है उस इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस विंग के जो है अभियंता लोग थे,
दूसरे जो अधिकारी थे, लोक निर्माण या सिविल जो है वर्क देखने वाले जो लोग थे, उनको ये सब चीजें प्राथमिकता के आधार पर देखना चाहिए थी और समय समय पर इसका सुपरविजन होना चाहिए था। तो यहाँ ये जो एक्शन लिया गया है ये नाकाफी है और मैं समझता हूं कि वो जो है जस्टिस भी नहीं किया गया है और इसमें जो है कार्रवाई का स्तर जो है वो स्पष्ट है कि इसमें जो है ये सब सारी जो बातें हैं वो फायर सेफ्टी की जो कमियां थी, फायर सेफ्टी की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी किसकी थी, जो इसका रेगुलर ऑडिट होना चाहिए उसको प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल का जो वर्किंग रहता है उसमें कुछ प्रायोरिटीज रहती है, कुछ इसेंशियल कमोडिटीज रहती है। हम दवाइयों के बारे में बात करते हैं कि दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध रहे, ऑक्सीजन रहे, ठीक इसी तरह इसको भी एक इसेंशियल कमोडिटी में लेना चाहिए कि जहां ऐसे बच्चों का उपचार चल रहा है, अस्पताल में जहां इस तरह के जो सेक्शंस है उसमें जो है सिविल विंग और इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस विंग को रेगुलर ऑडिट करना चाहिए। वहां जो है फायर सेफ्टी के सारे अरेंजमेंट होना चाहिए, जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति। परंतु होता यह है कि ये सारी चीजें अंतिम जो है वो प्राथमिकता में रख दी जाती है और दूसरी चीजों पर हम लोग देखते हैं, जबकि इस तरह के हादसे जो है ना सिर्फ भोपाल में या प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी और देश में भी जो है कई जगहों पर होते हैं, तो उसको जो है कुछ दिन की जो है सुर्खियां बनती हैं वो और उसके बाद जो है उसको जो है फिर वापस जो है नीचे के पायदान पर धकेल दिया जाता है। तो ये जो कार्रवाई हुई है उसमें चिकित्सक समुदाय का दोष नहीं है उतना, जितना कि जो है जो हमारे जो नियंत्रणकर्ता थे जिनकी ये जिम्मेदारी थी, निर्माण कार्य, सिविल, उसके साथ इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस के जो लोग थे जिनको ये सारी कार्रवाई करना थी। और क्यों नहीं हुआ फायर सेफ्टी ऑडिट, जो ऑडिट है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बिल्कुल ये जो है इन सब चीजों को प्राथमिकता के आधार पर देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर दोगने आपसे मैं जानना चाहूंगा सर, हम देखते हैं कि इस तरह के मामलों को लेकर के मुझे बड़ा दुख होता है कि एक एक करके लाशें निकल रही हैं वहां से और कहा जा रहा है केवल 4 बच्चों की मौत हुई, जबकि जिन लोगों को सामान्य मौत बता करके दिया गया है या बीमारी से मौत बताकर दिया गया, उनके जिस्म पर, उनके शवों पर जलने के निशान है सर। ये मतलब क्या इस तरह की सियासत हो गई है सरकार को? क्या अपनी छवि अब इतनी ज्यादा प्यारी हो गई है कि वो संवेदनाओं के आईने को तोड़ते हुए, उसे चकनाचूर करते हुए अपनी फेस सेविंग करना चाहती है? देखिए अभिलाष जी, सरकार में संवेदना तो है ही नहीं जी। उन लोगों के साथ में कैसा व्यवहार हुआ था, इसके साथ ही ये इतनी बड़ी घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है प्रदेश के लिए। मेरा तो ये कहना है, अगर मैं भी होता, अगर मंत्री स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देता, स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए इस तरह की घटना, क्योंकि उसकी नाक के नीचे हो रहा है, भोपाल में हो रहा है। और भोपाल में इस तरह की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां पूरी सरकार बैठी हो, पूरा प्रशासनिक अमला बैठा हो, जो देश को पूरे नियंत्रित करता है, वो बैठा हुआ, उसकी नाक के नीचे हो रहा अगर, तो बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। इस सरकार को रहने का हक नहीं है। ये शरद पंडित जी के बातों से मैं सहमत हूँ। आपने देखा है डॉक्टर्स क्या करेंगे बेचारे, इलेक्ट्रिक के बारे में डॉक्टर्स क्या समझेंगे? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से हुआ है, किस कारण से हुआ है, ये घटना हुई है, तो उसके बारे में डॉक्टर्स को सस्पेंड करने से क्या फायदा मिलेगा? इनको सस्पेंड करना चाहिए जो व्यवस्था देख रहे हैं अधिकारी और जो इंजीनियर है या सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सेक्रेटरी क्या कर रहा है, क्या क्यों वहां भोपाल में रहकर सर्वे नहीं कर रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। ये जांच नहीं होगी, अगर प्रॉपर जांच होना चाहिए, जांच नहीं होगी तो निश्चित ही ये लीकापोती करने के लिए लगे हुए हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है और सरकार का काम है ये, सरकार को करना चाहिए, सरकार को अधिकारियों को पाबंद करना चाहिए और भोपाल में इस तरह की घटना नहीं, उसके लिए काम करना चाहिए और मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, मेरा तो ये कहना है, क्योंकि ये डॉक्टरों के ऊपर गाज गिराकर ये लोगों को बचाना चाह रहे हैं। सेक्रेटरी को भी सस्पेंड होना चाहिए, जो सेक्रेटरी जो है वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के, उनको भी होना चाहिए और इलेक्ट्रिक से संबंधित जुड़े हुए लोग हैं या सिविल से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। डॉक्टर्स के पास तो टाइम नहीं, डॉक्टर्स तो वैसे ही कमी है, आपके पास डॉक्टर्स है ही कहाँ है, तो जो अपने ये काम करेंगे दूसरे काम करेंगे, वो तो अपनी व्यवस्था है, अपने पेशेंट को देखने में उनको टाइम खराब हो रहा है, तो ये सिविल की व्यवस्था कौन देखेगा? तो इस तरह से ये सरकार, पूरी की पूरी सरकार कोई काम नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं देख रहा। आपने देखा थोड़ा दिन पहले की 2 दिन पहले की बात है, सीएम साहब अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र में इंजीनियरों को डांट रहे हैं कि यहाँ पानी आ जाना चाहिए, 15 दिन में नहीं आया तो कलेक्टर, एसपी के कलेक्टर और कमिश्नर को मैं कार्रवाई करूंगा। तो इस तरह का पूरे प्रदेश में हालत चल रहा है, इनका कंट्रोल नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, सेवाओं पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है किसी की, कौन देख रहा है किस काम को।
और किसी पे भी अपने आप को बचाने के लिए किसी पे कार्रवाई ठीक है कर रहे दोगने हैं। जी। इसलिए मेरी तो मांग ठीक है है दोगने जी। कि ये मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और मंत्री को शर्म आना चाहिए और शर्म से इस्तीफा देना चाहिए इनको। ठीक है दोगने जी, हम डॉक्टर शरद जी के पास आते हैं। डॉक्टर पंडित, मैं आपसे यह भी जानना चाह रहा था कि इस तरह के हादसों के से सबक लेना अलग चीज है, लेकिन क्या वजह है, कैसे कोई डॉक्टर तय कर पाएगा कि फलाना इक्विपमेंट जो है, वो तो टेक्निकल आदमी है नहीं, वो तो चेक नहीं कर सकता, वो दवाएं देख सकता है, वो मरीज को मिलने वाली दूसरी सुविधाएं देख सकता है, लेकिन ये टेक्निकल सेटअप के लिए डीन या फिर तमाम जो लोग हैं उन पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। क्या आपको लगता नहीं कि इतने बड़े हादसों के लिए तो जिम्मेदारी ऊपर से फिक्स होनी चाहिए? अगर जिम्मेदारी इन डॉक्टर्स की है तो उन अधिकारियों की भी है, सचिव स्तर के हों या उनके ऊपर मंत्री स्तर के लोग हों। देखिए अभिलाष जी, मैं पुनः वो बात को दोहराऊंगा जो अभी मैंने कुछ देर पहले कही है कि हमारे जो डॉक्टर्स का इसमें जो भूमिका रहती है वो केवल क्लिनिकल जो साइड है या जो उनका ट्रीटमेंट पार्ट है उसको देखते हैं। वो यदि उपकरण कोई जो उनको दिया गया है उससे वो काम करते हैं, अपना प्रयास करते हैं। जो इस हादसे में भी जानकारी जो अन्य सोर्सेज से मिली है उसमें यह है कि शायद वेंटिलेटर जो था उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हुआ। तो ये सारा काम देखने का जो है वो विभाग में बायोमेडिकल इंजीनियर्स भी रहते हैं जो इक्विपमेंट का देखभाल करते हैं, रख रखाव को देखते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का जो विंग रहता है वो सारी चीजें देखता है कि क्वालिटी क्या है वायर की, वहां जो है वो अपना जो अन्य जो उपकरण लगाए गए उनमें जो है विद्युत सप्लाई की क्या स्थिति। तो ये सारी चीजें मैं नहीं समझता हूं कहीं से डॉक्टर जो है इसमें डायरेक्टली या परोक्ष रूप से जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर इतना कर सकता है कि यदि कहीं उसको जो है कहीं थोड़ा सा यदि कोई उपकरण में गड़बड़ी या फॉल्ट दिखता है तो वो अपने वरिष्ठ को लिख देता है या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या जो इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस विंग रहता है उसको। ठीक इसी तरह बायोमेडिकल इंजीनियर्स रहते हैं इन हॉस्पिटल्स में, वो इसका सब देखभाल करते हैं और वो जो है आवश्यक कार्रवाई इसमें करते हैं कि जो भी जो है इसमें सुधार करना हो या उपकरण को बदलना हो या कोई पार्ट्स बदलना हो, तो ये सारा उनका काम होता है। तो मैं नहीं समझ रहा हूं कि ये कार्रवाई जो की गई है ये इसमें डॉक्टर्स किस तरह से दोषी थे। डॉक्टर्स का जो है वो भूमिका तो बहुत ही अंतिम क्रम पे आती है और उनका मेनली जो है वो जो एक कार्य है वो ये है कि अपने उत्तरदायित्व को वो क्लिनिकल साइड में अपना जो काम है उसको करते हैं। इस मामले में डॉक्टर्स जो है वो मैं नहीं समझता हूं कि कहीं से कहीं तक जो है इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल इस घटना में जो जानकारी है उसके आधार पर लगता है। तो मैं समझता हूं कि कार्रवाई जो है उसको बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाकर निर्धारण करना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। डॉक्टर्स के बारे में जो है ये जो संज्ञान लिया गया है ये कदापि उचित नहीं है। बिल्कुल। दोगने जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि ये बार बार सवाल उठता है और कांग्रेस की तरफ से भी उठता है और हम देखते हैं कि कई दूसरे संगठन के लोग हैं, चाहे वो कर्मचारी संगठनों से जुड़े हुए हों, स्वास्थ्य के हों या तमाम लोग, वो कहते हैं कि तमाम जो प्रदेश की इस वक्त व्यवस्था है उसे चला रहे हैं आईएएस जो तथाकथित सत्ता के करीबी हैं, लेकिन जब उन्हें चाहिए पूरे अधिकार, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो निचले छोटे अधिकारियों पर इससे शिफ्ट किया जाता है। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई है? और अब तो इतनी बेलगाम हो गई क्योंकि मैंने 2016 की घटना का जिक्र किया कि एक मृत महिला के शव को चूहों ने कुतरा तो सीएम शिवराज ने तमाम लोगों को हटा दिया। जिस स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं उस वक्त 3 से 4 लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई थी और अब इतने बच्चों की मौत के बाद भी केवल डॉक्टर्स पर कार्रवाई होती है। कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल अभिलाष जी, इस प्रदेश या देश का दुर्भाग्य है, इसमें कानून बनाने वाले छोटे होते हैं, कानून पालन कराने वाले बड़े होते हैं। ये ब्यूरोक्रेट ही पालन कराते हैं और जो कानून बनाते हैं सांसद और विधायक उन्हीं को डंडा मार के बंद कर देते हैं। ये दुर्भाग्य हमारे देश का। तो ये इसी कारण ये परिस्थितियां बन रही है और आईएएस या ये बड़े अधिकारियों के ऊपर जो लगाम नहीं है वो लगाम सरकारें नहीं कर पाती है, कोई मंत्री भी नहीं कर पाता, मंत्री की भी नहीं सुनते हैं। अभी आप बल्लभ भवन में पता कर ले, कई मंत्रियों के चेंबर में नहीं आते सेक्रेटरी लोग। ये क्या सरकार क्या करेगी काम? कमलनाथ जी जैसे अकालते थे, बात करते थे, भागते थे ये लोग, और अभी ये शिवराज सिंह वापस आए तो फिर ब्यूरोक्रेट हावी हो गए हैं। तो हावी हो गए तो सरकार तो वो चला रहा है, बिल्कुल निश्चित है, और सरकार में हर तरह की गलत जानकारी देते हैं, गलत जानकारी देकर गुमराह करते हैं। पर सीएम साहब को तो चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को तो चाहिए कि गलती किसकी है उसको पकड़े हम। डॉक्टर की गलती नहीं है, डॉक्टर को पकड़ लो, डॉक्टर को सस्पेंड करना है, ये भी दुर्भाग्य है। आप अभी वर्तमान में देख लो, सही सूचना ही नहीं आ रही है। एक पेपर लिख रहा है 12 लोगों की मौत हुई है, 12 बच्चों की मौत हुई है। एक पेपर लिख रहा है 9 बच्चों की मौत हुई है।
कोई कह रहा है 20 की मौत हुई है। अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, इसके बाद स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये सरकार कैसे चल रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए और सबके लिए, हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए भी। तो मैं तो यही कहूंगा कि ब्यूरोक्रेट की सरकार है, ब्यूरोक्रेट ही चला रहे हैं, ये तो सिर्फ साइन करते हैं और माला पहन के खुश हो रहे हैं, और इसके अलावा कुछ और कमीशन खा रहे हैं। इनको कमीशन उगा के बड़े अधिकारी देते हैं, उसमें ये खुश हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे देश के लिए। ठीक है, डॉक्टर पंडित, मैं यहां पर आपसे यह भी जानना चाहूंगा, क्या यह बात सही है कि क्योंकि आप डॉक्टर होने के साथ एक बहुत अच्छे चिकित्सकीय प्रशासक होने के साथ साथ एक सामान्य नागरिक भी हैं देश के, और आपकी अपनी भी राय होगी, क्या आपको लगता नहीं है कि मध्य प्रदेश में खास तौर से हम देखते हैं कि मठ मंदिर, उसकी जिम्मेदारी किसकी? तो कहेंगे कलेक्टर साहब की। मस्जिद की वक्फ बोर्ड कमेटी है, उसको कौन देखेगा? तो आईएएस साहब देखेंगे। अस्पताल कौन देखेगा? तो डॉक्टर नहीं देखेंगे, आईएएस साहब देखेंगे। तमाम चीजें जो हैं वो विशेषज्ञों के हाथ से पावर लेकर के एक खास वर्ग के हाथों में सौंप दी गई है, और इसकी वजह से ये कम्युनिकेशन गैप होता है और तकनीकी दिक्कतों की वजह से ऐसे हादसे और विकृतियां पैदा हो रही हैं सिस्टम में। तो लगता नहीं है कि जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो उससे जुड़े लोग हैं, उन्हें ही इसमें सौंपा जाए? नहीं, बिल्कुल अभिलाष जी, इस मामले में मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है और जो मेरा जो है इसमें सजेशन है कि देखिए क्या है कि टेक्नोक्रेट्स जो हैं, टेक्नोक्रेट्स को हमेशा जो है वो सेकंड जो है वो पायदान पे रख दिया जाता है। मेरा ये कहना है टेक्निकल वर्क के लिए टोटली जो है हमको उनकी राय पर चलना चाहिए। जो ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो अपना जो है सुपरविजन और मॉनिटरिंग के कार्य को जो है वो करते रहें, उसमें कठिनाई नहीं है। परंतु जहां टेक्निकल एस्पेक्ट से हॉस्पिटल की देखभाल है, रख रखाव है, दवाइयों की खरीदी है, उपकरणों की खरीदी है, अन्य टेक्निकल इश्यूज है, उसमें टोटली जो है डॉक्टर्स का जो है इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि अभी जो है ये सारी व्यवस्थाएं जो है, जैसा आपने भी कहा कि अलग जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक इसी तरह हमारे इंजीनियर्स हैं या जो जिस विभाग का जो टेक्निकल पर्सन जो है परफेक्ट है, उसकी टेक्निकल जो है राय को अहम महत्व दिया जाना चाहिए और जो है उसी के आधार पर काम करें। इसके लिए चलिए जो भी हुआ, पर आगे इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए। बराबर जो है अस्पतालों की व्यवस्थाओं को कैसे देखें, कहां हमारे जो है वो हॉट पॉइंट्स हैं, उनको कैसे जो है वो टैकल किया जाए, ये सारी चीजें टेक्निकल पर्संस की सहमति से और उसकी राय को सर्वोपरि रखते हुए करना चाहिए। और राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। माफी चाहूंगा तकनीकी दिक्कत की वजह से आज आप डिबेट में पूरा समय हमें नहीं दे पाए, लेकिन सिसोदिया जी छोटे छोटे 2-3 सवाल है और मैं चाहूंगा छोटे छोटे उत्तर दें क्योंकि समय कम है। सबसे पहला सवाल तो सर मैंने ये जो उठाया वो ये उठाया कि 2016 में एक शव के चूहों को कुतरने की घटना के बाद खुद सीएम शिवराज ने दौरा किया अस्पताल का और एसीएस से लेकर के 3-4 आईएएस अधिकारियों को हटा दिया गया था जो इससे संबंधित थे। और अब जब 4 बच्चों की सरकारी रिकॉर्ड में और 12 से 15 बच्चों की अनौपचारिक रिकॉर्ड में मौत हो जाती है तो केवल डॉक्टरों पर बिजली गिरती है सर? क्या उस वक्त ज्यादा कड़ी एक्शन कर लिया था या इस बार लग रहा है कि घटना छोटी है? नहीं, देखिए इस पूरे घटनाक्रम में प्राइमा फेसी जो है डीन, अधीक्षक और डायरेक्टर, इस लेवल के 3 बड़े अधिकारियों को हटाने का काम हुआ है और एक एमपीईबी के इंजीनियर जो है उनको भी विद्युत लाइन वाले एमपी उसको हटाने, निलंबित करने का काम हुआ है जी। और ये प्राइमा फेसी एक जांच रिपोर्ट आई है, विस्तृत जांच अभी चल रही है और भी जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री जी पूरी संवेदनशीलता के साथ इस पूरे घटनाक्रम को मॉनिटरिंग किए हुए हैं। ये बात सही है कि जिनकी जो क्षति हो गई वो क्षतिपूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, परंतु फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया के नाते और भारतीय जनता पार्टी के संवेदनशील नेता होने के नाते मुख्यमंत्री जी उन्हें पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछने का काम करते हैं, उनके साथ अपने आप को। सर कहां सर शवों को लेकर के कहा जा रहा है कि 4 मौत बताई जा रही है, जिन लोगों को बच्चे दिए जा रहे हैं कि इनकी बीमारी से मौत हुई है उनके चेहरे पर जलने के निशान है सर, तस्वीरें हमारे पास पूरे मीडिया में, अखबारों में सुबह से आज हम तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीर है जी, तस्वीर है, ठीक बात है, अच्छी बात है, आपके पास है, पर जब तक पुष्टि होगी तब तक उसको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। पुष्टि होने के बाद डिक्लेयर होगा, पुष्टि होने का काम अभी चल रहा है, जैसे जैसे डेट पुष्टि होती जाएगी आपको बताने का किया जाएगा। और सरकार किसी प्रकार के कोई आंकड़ों को छुपाने का काम नहीं कर रही है, पूरी संवेदनशीलता के साथ मैं फिर कह रहा हूँ, पूरी संवेदनशीलता के साथ इस पूरी घटनाक्रम पे मॉनिटर करने का काम कर रहे हैं और इस प्रकार की घटना मध्य प्रदेश की धरती पर फिर से ना हो, इस बात का भी प्रबंध करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया है। ऑडिट करवाने की बात हो रही है, सेफ्टी ऑडिट, फायर ऑडिट,
फायर सेफ्टी ऑडिट, इन सब ऑडिट को कराने के साथ सर हर बार यही बात होती है। सिसोदिया जी, अंतिम सवाल मेरा, जांच के बाद कार्रवाई होगी आपने कहा, आपको पता है हमीदिया अस्पताल के कुल मामलों की कितने मामलों की जांचें चल रही हैं, कितने सालों से चल रही हैं? पिछला अग्निकांड की जांच चल रही है, उससे पहले के रेमडेसिविर की जांच चल रही है, उससे पहले के मामलों की जांच चल रही है। क्या बिना जांच के किसी को भी पनिशमेंट किया सर जांच की रिपोर्ट तो आए सर। देखिए, एक कानून प्रक्रिया भी है। सरकार में जब तंत्र काम करता है तो तंत्र की एक प्रक्रिया है। क्या बिना जांच किए, बिना ना जांच कीजिए सर, लेकिन जांच के नतीजे भी तो आए ना सर। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा आप जांच कीजिए, तय समय सीमा क्यों नहीं देती सरकार? जांच चलने के बाद में दूसरी लोग सरकार सर समय सीमा क्यों नहीं देती? क्यों नहीं कहते कि 1 हफ्ते में जांच करके रिपोर्ट रख देंगे? निश्चित तौर पर शीघ्र जांच करा लेंगे सर। पिछले अग्निकांड की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई सर, 1 महीने हो गए। शीघ्र जांच पूरी होगी तो दंडित करने का काम सरकार करेगी। कमाल है सर। देखिए सर, संवेदनशीलता के मामले में शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्री जो हैं, प्राथमिक तौर पर जो लोग दोषी है उनको दंडित करने का काम आज करने का काम हुआ है। प्राथमिक तौर पर, प्राइमा फेसी तौर पर जिन लोगों के खिलाफ। ठीक है सर, ठीक है सर। सिसोदिया जी, आज आपको कम वक्त दे पाया हूं, जानता हूं, माफी चाहूंगा, तकनीकी दिक्कतें थी, लेकिन देखिए संवेदनशीलता के मामले में शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्री से जैसी अपेक्षा की जाती है, मैं बिल्कुल खुलकर कह रहा हूं बिना लाग लपेट के, वैसा इस हादसे में हमें देखने को नहीं मिला। मैं जानता हूं सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता की जान को लेकर के कितने संवेदनशील रहते हैं। अब मैं नहीं जानता कि क्या वजह थी कि उस दिन सीएम शिवराज जी अस्पताल में नहीं थे, उसके बाद अस्पताल में नहीं थे, और उसके बाद जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं वो कहीं से हमें नहीं महसूस करा रही कि हमारा मध्य प्रदेश के मुखिया वही सीएम शिवराज सिंह चौहान है। क्या वजह है, कब तक जांच रिपोर्ट आएगी नहीं पता, पर जांच रिपोर्ट आएगी, इसी उम्मीद में मध्य प्रदेश की जनता एक बार फिर उन्हीं सरकारी अस्पतालों में जाने को मजबूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शरद पंडित, राजपाल सिसोदिया जी और डॉक्टर आर के दोगने जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया।